प्रिय छात्र छात्रों, आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य के पाठ पढ़ रहे हैं। अंतरा भाग के हम पढ़ रहे हैं। अंतरा भाग टू को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें गजानंद के बारे में पढ़ रहे हैं। एग्जाम की दृष्टि से भी आपका ये महत्वपूर्ण रहेगा। हम सभी पाठों का प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे हैं, जो कि आज हम गजानंद के बारे में पढ़ेंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा। जैसे पहला रहेगा, रीतिकाल के ऋतु मुक्त कवि तरह के प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं। गजानंद, ऑप्शन नंबर ए राइट। प्रश्न नंबर 2, गजानंद दिल्ली के किस बादशाह के मुंशी थे, किसके थे? तो ये थे मोहम्मद शाह के, ऑप्शन नंबर सी राइट। प्रश्न नंबर 6, गजानंद के प्रेमिका का नाम था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सुजान था। प्रश्न नंबर 4, वृंदावन जाने के बाद गजानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हो गए थे? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हो। कवि गजानंद के प्राण किस में अटके हुए थे? तो यह सुजान के दर्शन में अटके हुए थे। प्रश्न नंबर 6, अब न गिरत घन आनंद निदान को रेखांकित पद में अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर बैरेट स्लैश अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 7 है कि अन्ना कानी आरसी निहारिपो करोगी कोलो रेखांकित पद का प्रतिकार होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डायरेक्ट अंगूठे में पहना जाने वाला शीशा जड़ा आभूषण। और प्रश्न नंबर है 7-8 है, कुक भरी मुक्ता बुलाए आप बोले पंक्ति में अलंकार होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 9 है, प्रेम की पीर के कवि माने जाते हैं, यह भी गजानंद ही होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट। कि लघुत्रात्मक और दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे, जिसमें 9वां क्वेश्चन है, कवि मौन होकर प्रेम के कौन से प्रण पालन को देखना चाहते हैं? तो इस कवि मौन होकर प्रेम के उत्प्रेक्षणा के पर्ण को देखना चाहते हैं। प्रेमिका शीशा या अंगूठे के नगीने को देखकर प्रेतम की तरफ देखना ही नहीं चाहती है, वे कानों में रुई डालकर नाय की उपेक्षा करे। कवि ये कहना चाहता है कि इस तरह का बहाना बनाकर कब तक उसकी उपेक्षा करोगी। प्रश्न नंबर 11 की गजानंद वियोग के कवि है, प्रतीक पदों पर आधार स्पष्ट कीजिए, जिसमें प्रश्न उत्तर रहेगा, कवि गजानंद सुजान से प्रेम करते थे, परंतु सुजान ने उनसे बेवफाई की, जिस कारण से उनका हृदय वियोग वेदना से ओतप्रोत हो गया, इसलिए उसकी यादों में सुजान चरित्र काव्य की रचना की। इनकी रचनाओं के आधार सुजान, अतः उन्हें वियोग वेदना का कवि माना जाता है। इनकी कविता में प्रियतम की निष्ठुरता का, अपनी व्याकुलता का, प्रियतम के दर्शन की लालसा का, प्रिय के सौंदर्य का, मार्म की। अब निम्नदात्मक प्रश्नोत्तरी रहेगी। निम्नलिखित की 6 प्रश्न व्याख्या। बहुत दिनांको अवधि आस पास परे, खरे अरबरने भरे उठी जान को, कही कई आवन सबेले मन भावन को, गई गई राखती ही दे शन समाना को, चूटी बती यानी की पति यानी ते उदास हवे के, अब न गिरत गन आनंद निदान को, अदर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण को, चाहत चलन है संदेशा ले सुजान को। तो अब इसका रहेगा संदर्भ। यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में गजानंद द्वारा रचित कवित्व शीर्षक से लिया गया था। प्रसंग रहेगा, इस कवि ने अपने प्रेम का सुजान के दर्शन की लालसा प्रकट करते हुए कहा कि सुजान के दर्शन के लिए ही प्राण अब तक अटके हुए हैं। व्याख्या। कवि गजानंद सुजान को लक्ष्य कर कहते हैं कि अब तो बहुत दिन हो गए, मेरे प्राण आपके दर्शन की लालसा में ही अटके हुए, अन्यथा कब तक ये शरीर छोड़कर निकल गए होते। आपके आने की अवधि बीत गई है, पर निरंतर आपका इंतजार करते रहते हैं। जैसे ही आपके आने की अवधि पास आती है, तो मेरे ये प्राण आपके दर्शन की लालसा से छटपटाने लगते हैं और इनकी व्याकुलता बढ़ जाती है। शैल शबीली पीरिया सुजान ने से कई बार आने को कहा, पर वह नहीं आई। कवि कहते हैं कि हे मन भावन सुजान, अब आकर तो मेरे सम्मान को बचा लो। मैं तुम्हारी झूठी और विश्वास न करने योग्य बातें पर विश्वास करके उदास हूँ। अब तो घनानंद के देने वाले बादल भी नहीं गिरते, जिससे मुझे तृप्ति मिल सके। अब स्थिति यह हो गई कि मेरे प्राण प्रयाण करने के लिए अधरों तक आने लगे हैं। मेरे प्राण सुजान का संदेश लेकर जाना चाहते हो, इसी आशा में मैं अटके हुए हूँ, नहीं तो कभी निकल गए होते हैं। विशेष सरस
भावपूर्ण ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। प्रियतम के दर्शन की लालसा और निश्चल प्रेम की अभिव्यक्ति हुई है। घनानंद में श्लेष अलंकार कहीं कहीं गाई गाई दे दे आदि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अवधि भाषा पयाना प्रांत चाहत चलन आदि में अनुप्रास अलंकार दृष्टि। कवि छंद का वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ। अब प्रथम कवि ग्रंथ साहित्यिक जीवन परिचय लिखना। घनानंद का जन्म 1673 ईस्वी में रीतिकाल के रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में। ग्रंथ मूलतः प्रेम की पीड़ा के कवि थे। वियोग वर्णन में उनका मन अधिक रमा था। उनकी रचनाओं में प्रेम अत्यंत गंभीर, निर्बल और आवेगमन और व्याकुल कर देने वाला था, उदात्त रूप में था। इसलिए उन्हें साक्षात रस मूर्ति कहा गया। उनकी कविता में लाक्षणिकता, वक्रोक्ति, वाग विद्वता के साथ अलंकारों का कुशल प्रयोग मिलता है। घनानंद की भाषा परिष्कृत और साहित्यिक ब्रज भाषा वस्तु व ब्रज भाषा प्रवीणी ने सृजनात्मक काव्य भाषा के प्रेरणाता थे। प्रमुख रचनाएं की सुजान सागर, विरह लीला, कृपा कंड, निबंध, रसकेली, वल्ली आदि इनकी प्रमुख कविता थी, उनकी प्रमुख रचनाएं थी। तो ये हमारा जो घनानंद था ये समाप्त हो गया है। अब कल नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। धन्यवाद।